आज की वीडियो में हम उस केस के बारे में बात करेंगे जिसने डेनमार्क जैसी लो क्राइम और पीसफुल कंट्री को भी चौंका कर रख दिया था। 5 फरवरी 2022 कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शन को हटे अभी मात्र एक हफ्ता ही हुआ था। In Europe, Denmark is way ahead of the US in terms of Denmark has lifted all domestic pandemic restrictions, the first European Union member nation to do so. और मिया स्टीवन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने को तैयार थी। कोविड रेस्ट्रिक्शन के चलते उसके कॉलेज के पहले 2 सेमेस्टर्स ऑनलाइन ही निकल गए थे, इसलिए अब वह अपने दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग करने को बहुत उत्सुक थी। औरों के लिए तो यह रात पैंडेमिक का अंत और एक नई शुरुआत थी, बट मिया के लिए इस रात ने बहुत डार्क और सिनिस्टर टर्न लिया। एल्बर्ग में उस रात बहुत ठंड थी, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के भी नीचे था, बट ये ठंड मिया और उसके दोस्तों को क्लबिंग और पार्टिंग से थोड़े रोकने वाली थी। वे डेनमार्क के शहर एल्बर्ग की लार्जेस्ट पार्टी स्ट्रीट पर निकल पड़ी, जहां उन्होंने पूरी रात पार्टी की। वे एक बार से दूसरे में जाते और जब दूसरा बंद हो जाता तो तीसरे क्लब में जाते। ऐसा करते करते मिया और उसके दोस्त सुबह 5 बजे क्लब वुल्फ में पहुंचे। यह आखिरी क्लब था और ये भी बंद होने वाला था। सब थक चुके थे, बट मिया वो अभी भी पार्टी करना चाहती थी। उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो नशे में स्ट्रेंजर्स के साथ डांस और हग करती घूम रही थी। डेनमार्क के कल्चर के अकॉर्डिंग यह एक 22 वर्षीय फ्रेंडली गर्ल के लिए कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। सुबह 5:55 पर क्लब बंद होता है। मिया और उसके दोस्त बाहर आकर कुछ देर बात करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। मिया बस से घर वापस आने वाली थी। चलते चलते उसकी एक दोस्त उसे घर पहुंचकर कॉल करने को कहती है और अपने रास्ते चली जाती है। इस बात को 13 घंटे गुजर जाते हैं, बट मिया की कोई कॉल नहीं आती। उसकी फैमिली तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उनसे तो उसका आखिरी कांटेक्ट लगभग एक दिन पहले हुआ था। इसलिए वे उसके बॉयफ्रेंड से पूछते हैं कि क्या पता मिया उसके साथ हो या उसे उसके बारे में कुछ पता हो, बट उसके अकॉर्डिंग वो भी मिया से पूरे दिन से नहीं मिला। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि मिया काफी रिस्पॉन्सिबल लड़की थी और यदि उसके कुछ अल्टरनेटिव प्लान्स होते भी थे तो वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को पहले ही बता देती थी ताकि वो घबराए ना। किसी को भी सुबह 6 बजे के बाद से मिया की कोई खबर नहीं थी, इसीलिए उसकी फैमिली ने शाम के समय नियर बाय पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। डेस्परेशन की सिचुएशन में मिया की फैमिली ने फेसबुक पर मक्खन मारते हुए एक पोस्ट डाली, शायद वहां से उसके बारे में कोई बता दे। फेसबुक कम्युनिटी ने उनका साथ दिया और हर जगह वो पोस्ट शेयर होने लगी। मिया की सडन डिसअपीयरेंस और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के चलते पुलिस ने ज्यादा चांस नहीं लिया और डेनमार्क की लो क्राइम रेट के बावजूद भी वो उसे वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चले। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ाई। उन्होंने पब्लिक से रिक्वेस्ट की कि 6 फरवरी की सुबह की उस एरिया की जितनी भी वीडियोस, फोटोज या रिकॉर्डिंग उनके पास है वो उन्हें शेयर करे। वो जानते थे कि यह एरिया काफी बड़ा है और बिजी भी है। वह कई लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई तो होगा जिसने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मिया के बारे में कुछ नॉलेज हो। शायद वो उसके सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई हो। पुलिस की इस रिक्वेस्ट को ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला। लगभग 400 कॉल्स, फोटोज, वीडियोस और मैसेजेस सिटीजन्स द्वारा पुलिस को शेयर किए गए। मतलब मिया के लिए पूरा शहर इकट्ठा हो गया था। अब पुलिस को इस घंटों की फुटेज में से मिया का जरा सा हिंट खोजना था। मिया एक नॉर्मल 22 वर्षीय 19 सितंबर 1999 को जन्मी नो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाली लड़की थी। 7 फरवरी 2022 मिया के लास्ट कांटेक्ट से 26 घंटे बीत चुके थे, बट उसका कोई क्लू नहीं था। पुलिस ने नॉर्थ जुटलैंड के सिटीजन्स को एक बार फिर से अपील की कि यदि कोई मिया के वेयरअबाउट्स के बारे में जानता है तो प्लीज उन्हें आकर बताएं। वहीं दूसरी ओर वो सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों पर भी नजर रख रहे थे जिन्हें वो जानती थी या उस रात जिसने उनसे बात की थी। इसी दौरान उन्हें संडे 6 फरवरी के सीसीटीवी फुटेज में एक मेजर क्लू मिलता है। 6:09 पर मिया बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही होती है। तभी एक ब्लैक कार में आती है। एक छोटी कन्वर्जेशन के बाद मिया कार में बैठ जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि नेक्स्ट बस 7:35 पर आती है। लगभग 90 मिनट बाद। वो काफी ठंडी सुबह थी, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे, और मिया ने उस ठंड के लायक कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। यह फुटेज काफी अलार्मिंग थी, क्योंकि उस कार को मिया ने नहीं बुलाया था, बल्कि ड्राइवर ने अपने आप रोकी थी और ड्राइवर ने कन्वर्जेशन शुरू की थी। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग मिया किसी स्ट्रेंजर के व्हीकल में बैठने वाली लड़की नहीं थी। वही पुलिस का यह अनुमान था कि ड्राइवर ने उसे इलीगल टैक्सी के रूप में राइड ऑफर की होगी। इलीगल टैक्सी उस एरिया में एक कॉमन प्रैक्टिस है जो लोग टैक्स और लाइसेंस फीस बचाने के लिए करते हैं। हालांकि यह बस एक अंदाजा था, क्योंकि ठंड बहुत थी और उसकी बस भी बहुत लेट आने वाली थी। वीडियो फुटेज की लो क्वालिटी होने के कारण पुलिस
कार की नंबर प्लेट को पहचान नहीं पाई, इसलिए उन्होंने दोबारा पब्लिक की मदद मांगी। इसके बाद 8 फरवरी को पुलिस ने ऑफिशियली मिया की उस अननोन व्हीकल में बैठने की सीक्वेंस शेयर की। 6:02 पर मिया अपने दोस्तों को गुड बाय कहकर क्लब वुल्फ से थोड़ी दूर मौजूद एक बस स्टैंड तक पहुंचती है। वो बस का इंतजार कर रही होती है और तभी एक ब्लैक वॉक्सवैगन वहां पहुंचती है। ड्राइवर मिया से थोड़ी बात करता है, जिसके बाद मिया उस कार में बैठ जाती है और तभी से वो लापता है। उसी सेम दिन नई फुटेजेस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुलिस फाइनली व्हीकल की लाइसेंस प्लेट को आइडेंटिफाई कर लेती है। वो एक डेनिश पैरेट प्लेट थी, मतलब उस नंबर प्लेट में एक से ज्यादा कलर थे जो हमारे यहाँ तो अलाउड नहीं है। खैर 9 फरवरी 2022 मिया को लापता हुए 53 घंटे हो गई थी। अब पुलिस के पास सस्पेक्टेड व्हीकल की नंबर प्लेट भी थी, जिसे बेस बनाकर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी। पुलिस व्हीकल को ट्रेस करने में सक्सेसफुल रही और उन्हें सीसीटीवी वाली 2015 मॉडल वॉक्सवैगन गोल्फ फ्लॉक्सकोर्न नामक एक जगह में मिली। हालांकि मिया का अभी भी कोई अता पता नहीं था। इसके बाद पुलिस ने 2 चाइल्डहुड फ्रेंड्स को भी अरेस्ट किया। व्हीकल के साथ उनके कनेक्शन ने उन्हें इन्वेस्टिगेशन के फोरफ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन दोनों का छोटे मोटे जुर्मों के चलते पुलिस स्टेशन आना जाना लगा रहता था। उन दोनों ने मिया के डिसअपीयरेंस में उनकी इन्वॉल्वमेंट को साफ साफ मना किया, बट व्हीकल और उनके कनेक्शन के कारण दोनों के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशियस केस बना। अगले 24 घंटों के अंदर दोनों को जज के सामने पेश किया गया। डेनमार्क में अरेस्ट के 24 घंटों के अंदर ही सस्पेक्ट को जज के सामने पेश किया जाता है, वो भी उस एविडेंस के साथ जिसके चलते उसे अरेस्ट किया गया था। इस प्रोसेस में डेनिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्यूज के राइट को भी सम्मान देता है और पब्लिक को भी प्रोटेक्ट करता है। 10 फरवरी 2022 मिया को गुम हुए 4 दिन हो चुके थे। उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी अभी भी इस आस में थी कि वो घर वापस लौट आए। वहीं दूसरी ओर एल्बर्ग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि दोनों में से एक व्यक्ति को जेल से रिलीज किया जाएगा। हालांकि उसके अगेंस्ट चार्जेस पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चलती रहेगी। दूसरा व्यक्ति हाउएवर 36 फुट से थॉमस थॉम्पसन कस्टडी में ही रहा। यहाँ आश्चर्य की यह बात भी थी कि थॉमस अपने आप 4 वीक्स जेल में रहने को एग्री हुआ। थॉमस थॉम्पसन एक इलेक्ट्रिशियन था। पुलिस के अकॉर्डिंग वो बहुत पोलाइट और प्रॉपर व्यक्ति था। उसने आर्म फोर्सेस में भी अपनी सर्विस दी थी और कराटे में ब्लैक बेल्ट भी था। वो ब्लैक वॉक्सवैगन थॉमस के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी, जिससे सबसे ज्यादा शक उसी पर था कि उसी ने मिया को डिसअपीयर होने से पहले कार में बैठाया था। इनफैक्ट पुलिस ने उसकी कार के जीपीएस सिस्टम का यूज करके उसकी मूवमेंट को भी ट्रेस किया। ऑल्दो मिया को पिक करने से 4 घंटे पहले सिस्टम को मैनुअली ऑफ कर दिया गया था, बट इसके बावजूद भी डेटा फोरेंसिक टीम व्हीकल के रूट को काफी हद तक रिट्रीव करने में सक्सेसफुल रही। रूट में उन्हें मल्टीपल लोकेशन और स्टॉप्स मिले, जिनमें फ्लॉक्सकोर्न में उसका घर, हैमरबखार और डोनिंगलैंड स्ट्रोर्सकोव नामक जगह शामिल थी। क्लूज मिलते चले गए और उस दिन मिया के साथ क्या हुआ था उसकी ग्रीन पिक्चर बनती चली गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जब हैमरबखार फॉरेस्ट पहुंची तो पुलिस डॉग्स ने मिया की कीज, एक हेयरबैंड और 2 ब्रेस्ट पैचेस लोकेट किए जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर मौजूद थे, जिससे पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि मिया ने भागते वक्त इन्हें फेंका होगा। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स ड्रोनिंगलैंड स्टोर्स को पहुंचे तो उनका सस्पिशन कंफर्म होता चला गया। ड्रोनिंगलैंड का जंगल थॉमस के घर से 10 मिनट के ड्राइव पर था। यहाँ पुलिस ने छोटे छोटे हाथ से खुदे गड्ढे खोजे जिनके अंदर इंसानी शरीर के छोटे छोटे टुकड़े दफनाए हुए थे। वहाँ उन्होंने 200 से ज्यादा ह्यूमन पीसेस खोजे। पुलिस को अंदाजा था कि ये मिया के ही हिस्से हैं, इसलिए उन्होंने कंफर्मेशन के लिए कुछ सैंपल्स को लेबोरेटरी भेजा। उसी सेम रात 10 फरवरी को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक के साथ ये डिटेल शेयर की और बताया कि शायद मिया का मर्डर करके उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके दफना दिए गए हैं। इसके 2 दिन बाद 12 फरवरी को ये कंफर्मेशन आती है कि ये बॉडी पार्ट्स मिया के ही हैं। मिया को इलेक्ट्रिक आरी, नाइफ और सीजर की मदद से 231 पीसेस में काटकर दफनाया गया था। साथ ही कुछ पार्ट्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग अल्कलाई सॉल्यूशन में डालकर डिसॉल्व करने की भी कोशिश की गई थी। ऑटोप्सी में यह भी सामने आया कि डिसमेंबर्ड करने से पहले मिया का रेप करके उसका गला घोटकर हत्या की गई थी। बट उस रात क्या हुआ था जो थॉमस हैवानियत पर उतर आया, आइए आगे जानते हैं। 6 फरवरी सुबह 2:14 पर थॉमस ने अपनी कार के जीपीएस को डिस्कनेक्ट किया ताकि उसे कोई ट्रैक न कर सके। हालांकि कुछ फॉर्चुनेट टेक्निकल एरर्स के चलते जीपीएस अपने आप हर 15 सेकंड में लॉगिन हो जाता था।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब थॉमस से पूछा गया कि उसने अपना जीपीएस क्यों बंद किया था, तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी बताई कि एक पुलिस ऑफिसर उससे बहुत चिढ़ता है और जब भी वो पुलिस ऑफिसर उसे उसके जीपीएस पर ट्रैक करता है तो वो उसे पीटने आ जाता है, इसलिए उसने अपना जीपीएस बंद किया। हालांकि किसी को भी उसकी इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। हर कोई उसके जीपीएस के बंद करने के मकसद को जानता था। सुबह 2:14 के बाद उसका जीपीएस प्रॉपर्ली 9:23 पर ऑन होता है। मतलब मिया के साथ जो कुछ घटा था वो 6:09 से 9:23 के बीच घटा था। 6 फरवरी 6:09 पर थॉमस मिया के पास आकर रुकता है, गाड़ी का शीशा नीचे करता है और उसे घर तक की राइड ऑफर करता है, जिसे मिया एक्सेप्ट करती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। केस की सुनवाई जून 2023 में हुई। ट्रायल के दौरान उसने इस इवेंट का अपना वर्जन सुनाया। मैं इतनी ठंड में उसे अकेले बेयर आर्म्स उस बस स्टैंड पर खड़ा देखकर बहुत सरप्राइज था, क्योंकि अगली बस आने में अभी बहुत समय था। इसलिए मैंने अपनी कार उसके सामने रोकी और उसे फ्री लिफ्ट ऑफर की, जिसे उसने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। इसके बाद वो बताता है कि मिया उसकी कार में बैठकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगी थी, पॉसिबली वो नशे में थी। इसके बाद थॉमस ने कार को मिया के घर के बजाय हैमरबकार के जंगल की ओर मोड़ लिया, क्योंकि वो मिया को कुछ दिखाना चाहता था, जो आप समझ सकते हैं क्या। जब वो वहाँ पहुंचे तो दोनों म्यूचुअली सेक्स करने को एग्री हुए, बट इंटरकोर्स के बीच मिया बहुत गुस्सा हो गई जब उसे पता चला कि थॉमस एक सार्जेंट रह चुका है। इसके आगे वो कोर्ट को बताता है कि गुस्से में मिया उसकी कार से एक्सीडेंटली गिर जाती है, जिससे उसकी गर्दन टूटने से मौत हो जाती है, जिस पर पुलिस विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने उन्हें बताया था कि जब मिया अपना बैग उठाकर जा रही होती है और बैग की पट्टी उसके गले में उलझ जाती है, जिस कारण उसकी मौत हुई। खैर, कौन सी स्टोरी सही थी और कौन सी गलत यह तो वही जानता है, बट आगे उसने यह माना कि मिया की डेथ के बाद वो बहुत पैनिक कर गया था। वो उसकी बॉडी को कार में डालकर घर ले गया। वहाँ उसने उसके पीसेस किए और एल्कली सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने की कोशिश की। जब वो इस चीज में अनसक्सेसफुल रहा तो उसने उसके छोटे छोटे 231 टुकड़े किए और उन्हें जाकर डोनिंगलैंड स्टोर्को के सुनसान इलाके में दफना दिया। इसके साथ ही उसने एक बकेट, कुछ टूल्स, कार मैट्स और मिया का पर्स चलाने की बात भी कोर्ट को बताई। बट पुलिस को थॉमस की इन स्टोरीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनके अनुसार मिया उस कोल्ड मॉर्निंग में लिफ्ट की उम्मीद में थॉमस की कार में बैठी, क्योंकि बस बहुत लेट आने वाली थी। इसके बाद थॉमस मिया की मर्जी के खिलाफ उसे हैमरबकार के जंगल में ले गया, जहाँ मिया ने कार से निकलकर भागने की कोशिश की। जिस बीच उसने अपनी कीज और हेयर बैंड्स फेंके, बट वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई। थॉमस ने भागकर उसे पकड़ा, उसका रेप किया और उसे गला दबाकर मार दिया। इसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए और जाकर दफना दिए। पुलिस ने थॉमस के क्लेम को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था कि वो कार से एक्सीडेंटली गिरकर मरी थी, और ऑटोप्सी रिपोर्ट ने भी यही बताया। इन सारी दलीलों को सुनने और सारे एविडेंसेस को देखने के बाद कोर्ट ने थॉमस थॉम्पसन को मिया का रेप, मर्डर और उसकी बॉडी को म्यूटिलेट करने के जुर्म में दोषी पाया और जून 2023 में 38 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन थॉमस थॉम्पसन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि सजा के तुरंत बाद उसने कोर्ट में दी अपील, जिसकी सुनवाई 2024 के जुलाई एंड में होगी। मिया की फैमिली ने फेसबुक कम्युनिटी को तहे दिल से धन्यवाद किया, जिन्होंने इस केस में पुलिस की बेइंतहा हेल्प की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।